हमारे वो तमाम भाई जो स्मॉल स्केल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं उनको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बात स्टार्ट करने से पहले ये आपको बताते चलें कि बिल्कुल स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं। एक गाय 25 किलो के करीब तकरीबन, अब तो नहीं, अब क्योंकि बरसीम भी है साथ। ठीक है। अब कह लें कि अब 20 किलो के करीब एक गाय और बरसीम आपका अपना है? नहीं नहीं, अपना कुछ भी नहीं है। अच्छा, बरसीम भी अपना नहीं है? वो भी नहीं है। क्या है? मैं जो ना 10,000 रुपए डेली का मेरा खर्चा है, और दूध जो है ना मेरा तकरीबन 18-19 हजार का जाता है डेली। ठीक है, मैंने आपको कम बताया प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये सारा साल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डेयरी फार्मिंग में बहुत चंद लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग को स्मॉल स्केल लेवल पे बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मैं यहाँ सियालकोट में हाजिर हुआ तो एक फार्म पे मेरी एक फार्मर से मुलाकात हुई है। इनका डेरा पास में ही है? जी बिल्कुल पास में इनका डेरा, और बड़ा शहर छोटा के सा अंदर डेरा है। छोटे से लेवल पे ये फार्मिंग कर रहे हैं। इनसे गपशप लगी तो मैंने इनको आमादा किया कि जी आप हमारे साथ कैमरे के सामने आए, हम कुछ सवालात आपसे करेंगे। हमारे वो तमाम भाई जो स्मॉल स्केल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं उनको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बात स्टार्ट करने से पहले ये आपको बताते चलें कि बिल्कुल स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं। और यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर पे फार्म होगा जी आपका? तकरीबन 2-3 किलोमीटर पे लारीडे के पास। लारीडे के पास है। और जिस जगह पे आपने जानवर रखे हैं कितनी जगह है? 2.5 मरले। 2.5 मरले की जगह है। और टोटल जानवर कितने हैं जी? 4 जानवर हैं, 2.5 मरले की जगह है। और इन जानवरों से ये फार्मिंग कर रहे हैं और तकरीबन 4 लाख रुपया 2 लाख 2 लाख जो है महीने का इनको प्रॉफिट आ जाता है बछियां पाल के। कैसे हो रहा है, क्या वजह है, ये कैसे इतना मुनाफा कमा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, अगर आप भी 4 जानवरों से 2 लाख कमाना चाहते हैं उसका तरीकेकार क्या है, इस वीडियो में इस पर इंशाल्लाह नजर डालेंगे। सर पहले तो ये बताइएगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, आप जो हैं पढ़े लिखे हैं, ये किस काम में आप आ गए? मैं हर बंदे से ये लाजमी पूछता हूँ, स्पेशली वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि हमारे जो पढ़ी लिखी जो हमारा तबका है ना वो ये गोबर से भागता है। सही है। इस काम से उसको उलझन सी होती है कि यार की गोया वाला काम है। आपने इसका इंतखाब पहले बताया क्यों किया जनाब? वो इसलिए किया कि ऑफिस में बैठ के ना एक दिन लड़कों से ना बहस होगी मेरी। वो कहते हैं जी गाइया 35-35 किलो दूध देते हैं। मैं कहता तो दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं मानता। वो कहना मेरे पिंड आओ मैं तुम्हें खाना। इधर से ही बहस शुरू हुई है, मैं उसके गाँव गया। 35 वाली कोई नहीं थी, झूठ था सारा। सही। लेकिन एक ना तजस्सुस पैदा हो गया दिन में। अच्छा कि यार ये काम है प्रॉफिटेबल। ठीक है। इंटरनेट से वीडियो देखने शुरू की, कुछ आपकी वीडियो देखी तो खैर आपकी इतनी नहीं थी पहले, ज्यादा दूसरे फार्मर से आपने थोड़ा लेट किया शुरू। मुझे तकरीबन 8 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा ठीक है। मैं तो 4 साल से हूँ। हाँ जी। तो मेरा एक दोस्त आर्मी के डेयरी फार्म पे ना वो जॉब करता था। ठीक है। उसे मैंने कहा, उसने कहा यार आओ उधर जाके मैंने चुवाई सीखी। अच्छा, हैंड मिल्किंग? हाँ जी, हैंड मिल्किंग। ठीक है। वो एक गाय ले ली। ठीक है। वैसे ही काम बढ़ता गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब 4 गाय हैं। ठीक है। तकरीबन डेली का उनका ना 10,000 रुपया खर्चा है शहर के अंदर रह के। साइलेज ठीक है। और वंडा। पहले ये बताएं कि साइलेज जो आप ले रहे हैं यहाँ पर साइलेज अपना तो नहीं होगा? नहीं नहीं। कितने में कॉस्ट कर रहा है आपको? 26 रुपए किलो मिलता है पीछे से, किराया डाल के तकरीबन 28-29 रुपए किलो। मतलब 29 रुपए किलो साइलेज डाल रहे हैं और 1200 रुपए मन तोड़ी पड़ती है घर। 1200 रुपया मन तोड़ी पड़ रही है जनाब, सियालकोट में। और ये बताइएगा वंडा कितने रुपए केजी कॉस्ट कर रहा है? वंडा तकरीबन 110 से 120 110 से 115 120 रुपए वंडा कॉस्ट कर रहा है। इतना ज्यादा खर्चा फैसलाबाद के मुकाबले में अगर आप कंपैरिजन कर लें, फैसलाबाद में साइलेज पड़ता है फार्मर को तकरीबन 15 रुपए। जो बेल्ड साइलेज लेता है फैसलाबाद में उसको पड़ता है 20 से 21 रुपए। ठीक है जी। फैसलाबाद में तूड़ी की बात करें तो तूड़ी जो है जब सीजन आता है लोग संभाल के रख लेते हैं, 600 700 800 रुपए मन ले लेते हैं। ये 1300 मन डाल रहे हैं। और वंडा भी जो है वो फैसलाबाद में तकरीबन 100 से 110 तकरीबन यही फिगर है। इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद ये क्या वजह है ये प्रॉफिट बना रहे हैं? पहले थोड़े खर्चों की तफसील लेते हैं।
सर कितना साइलेज डालते हैं रोज? साइलेज सर तकरीबन एक गाय 25 किलो के करीब तकरीबन। अब तो नहीं, अब क्योंकि बरसीम भी है साथ। ठीक है। अब कह लें कि अब 20 किलो के करीब एक गाय। और बरसीम आपका अपना है? नहीं नहीं, अपना कुछ भी नहीं है। अच्छा, बरसीम भी अपना नहीं है? वो भी नहीं है। बरसीम क्या रेट है सर इस वक्त? वो सर इस टाइम सस्ता हुआ है इसलिए डाल रहे हैं, जब महंगा होता है फिर नहीं डालते। कितना क्या रेट है? अब 300 रुपए का मन है। ठीक है। और जो 100 रुपया वो जो है ना कुतराई है? नहीं नहीं, कुतराई नहीं, जो किराया लेता है वो जो लेके आता है मतलब आपको 400 पड़ गया? 400 रुपए। 400 रुपया चाबी दी है डेरे की, वो आता है डेरा खोलता है अंदर रख जाता है। गाँव ना खोल के ले? नहीं नहीं, वो छोटे दरवाजे की चाबी है, उधर सीधे बंदा ही गुजर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप बता रहे हैं अच्छा ये तकरीबन एवरेज ना 2500 रुपए एक गाय खाती है डेली का। अच्छा, 20 किलो साइलेज हो गया। हाँ जी। बरसीम कितना खा रही है? 3-4 गायें और इस टाइम 100 किलो आ रहा है, 25 किलो ही। 25 किलो बरसीम हो गया। हाँ वंडा कितना डाल रहे हैं? वंडा मैं ज्यादा डालता हूँ, 10 किलो वंडा एक गाय का। कहाँ ज्यादा? ठीक है यार, ये आपको लगता है आप ज्यादा डाल रहे हैं। हालांकि मेरे मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बंदे ने ना कल मुझे मैसेज किया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरी गाय 24 किलो दूध दे रही है और मैं उसको 6 किलो वंडा डाल रहा हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि ये ना आप वंडा ज्यादा डाल रहे हैं, इनको कटाओ। ठीक है जी। तो एक चीज मैं चीज बता दूं कि हमारी जो फील्ड में जो लोग बच्चे हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, चूंकि डेयरी फार्मिंग का एक्सपोजर नहीं है, इसलिए मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि दूध लेने के लिए ना आपको मैं 2 को लिए आराम से बता देता हूँ। अगर आपने दरमियाना सा दूध लेना, ऑप्टिमम जिसे मिल्क कहते हैं, तो 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने अच्छा दूध लेना है तो फिर 2.5 किलो दूध पे आप 1 किलो वंडा लाजमी दें। मैं अगर मेरी बात करें, हम 25 लीटर वाले जानवर को 10 किलो वंडा देते हैं। ठीक है जी। तो वो 6 किलो डाल रहे थे, 4 किलो दूध पे 1 किलो वंडा, और वो और कम करने का सोच रहे थे। ये गलत है। इससे होगा कि आपका जानवर की लाम नहीं होगी। जानवर जो है ना वो लंबा सा दूध नहीं देगा, एक खास टाइम के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और सुबह का दूध कम हो जाएगा। तो 10 किलो वंडा आप डाल रहे हैं? सर हमारे पास जो गाय, मेरे पास अब गाय है 2। ठीक है। तकरीबन एक गाय है 16 महीने हो गए उसे बच्चा दिए हुए। ठीक है। माशाल्लाह 4 महीने की प्रेग्नेंट है इस टाइम। ठीक है। 20 से ऊपर दूध है इस टाइम भी। अच्छा, मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे बताया, ये मेरी वीडियोस बड़ी शौक से देखते हैं, सुबह नाश्ते के टाइम जो है ये वीडियो हमारी, वो शौकीन बंदा ना, कहते डॉक्टर साहब आपने सारी बातें ठीक की, मगर एक बात जो है उस पर मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ हो रहा है। मैंने कहा बताएं। कहते जी आप कहते हैं कि क्रॉस की गाय जो है वो लंबा दूध नहीं देती और एक अरसे के बाद अपना दूध ड्रॉप कर जाती है, तो मैं यहाँ पे ना जी आपसे इख्तलाफ करूंगा। मैं कहा क्या हुआ? कहते मेरे पास गायें हैं वो साल साल बाद भी जो है ना 20 लीटर से ज्यादा दूध करती हैं, और मैंने इनकी गायें देखी हैं, तो ये है कि गायें तकरीबन प्योर है जना। और अगर ये किसी बंदे को प्योर बना के सेल भी कर दें तो मुझे भी कह दें कि डॉक्टर साहब मेरी प्योर की गायें, तो मैं भी मान जाऊंगा। तो जनाब इनकी जो गायें हैं ब्लड बहुत ज्यादा फ्रीजन है और ये टका के दूध करने वाली गायें, और मैं अभी भी इनसे ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा दूध कम ले रहे हैं, क्योंकि चुवाई ये 2 टाइम करते हैं, 3 टाइम मिल्किंग नहीं कर रहे। सर कितना दूध हो रहा है जी आपके 4 जानवरों का? 90 लीटर। 90 लीटर जो दूध हो रहा है। बीच में प्रेग्नेंट कितनी है जी? तकरीबन सारी प्रेग्नेंट हो चुकी। सारी प्रेग्नेंट हो गई है। मैक्सिमम प्रेगनेंसी कितनी है? तकरीबन एक 2 माह की है, एक 5वें महीने में लगी हुई है। ठीक हो गया। एक को अभी 10-15 दिन हुए हैं, 2 गायों को ना ठीक हो गया। इंसेमिनेट करवाए। ये बताएं कि 4 जानवर दूध देने वाले हैं, खाने वाले कितने हैं? खाने वाले भी इसके अलावा 2 बच्ची हैं, वो फ्री में भर रही है। मतलब उनका खर्चा तो डाला ही नहीं मैंने। टोटल 6 जानवर है। हाँ जी, वो फ्री में भर रही है। बच्चियों को क्या खिला रहे हैं? बच्चियों के सारे साइलेज, ठीक है, और तूड़ी, ठीक है, और मकई का दलिया, ठीक है, और चोकर, और थोड़ा सा ये वाला वंडा दूध वाला डालते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। अब ये जरा बात को गौर से समझिएगा कि ये प्रॉफिट में क्यों है। पहला फैक्टर सुन लें। फैक्टर नंबर 1, टोटल 6 जानवर हैं, 4 मिल्किंग पे हैं। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 66% हर्ड मिल्किंग में है। ठीक है, अपने साथ कंपैरिजन करते जाइएगा। जितना मिल्किंग में हर्ड कम होता जाएगा उतनी खर्चे बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। हमारे पास फार्म्स पे रूटीन होती है कि सर्दी के मौसम में तकरीबन 45 से 50 के बीच में, और गर्मी के अंदर तकरीबन 35 से 40% के बीच में आपका हर्ड मिल्किंग में होना चाहिए। अब इनका चूंकि हर्ड 66% मिल्किंग के अंदर है, खाने वाले पीस सिर्फ 2 हैं इजाफी नॉन मिल्किंग, इसलिए इनके पास जो सेविंग है वो अच्छी हो रही है। अच्छा सर ये बताएं, आप बता रहे हैं 2500 रुपये आपका तकरीबन डेली का एक जानवर पे खर्चा आ रहा है। अब ये बताइएगा कि दूध का रेट सर जी क्या आपका? 220 रुपए। सुन लिया, मैं कम ले रहा हूँ अभी। अच्छा। बाकी जो आगे पीछे फार्मर है 250 देते हैं, लेकिन मैं कम ले रहा हूँ क्योंकि कोई पुराने कस्टमर लगे हैं 8-8 साल से। अच्छा मुझे पहले तो ये बात बताएं भाईजान
आपकी गायें तकरीबन प्योर हैं जी मुझे ये बताइएगा कि लोग दूध ले रहे हैं आपसे जी किसी ने कोई पंजाबी कहते हैं मुंह वटिया हुए जनाब क्या है कि दूध दे पतला जे मलाई नहीं आ रही ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा सर आज तक जिस कस्टमर को दूध दिया है ना जी उस हमने खुद छोड़ा उसने कभी हमें नहीं छोड़ा हाँ जिसको छोड़ा है हमने छोड़ा हमने छोड़ा है कई ऐसे भी घर हैं 8 साल से दूध जा रहा है ईद शुभरात कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उनके घर दूध ना गया हो। मैं वो शुगर की बात सुनाऊं मेरे घर ना दूध एक गांव से आता है वो जो गांव है ना वो आप कह लें कि जो मेरे ससुराल हैं जो मेरे ससुर हैं उनके वो कुछ जानने वाले हैं शायद रिलेटिव ही होंगे तो वो उनके घर भी दूध दे के आते हैं और मेरे घर भी दूध लेकर आते हैं और हमारी इतला के मुताबिक वो जो दूध है ना वो मिक्स दूध है गाय और भैंस का ना ठीक है तो मेरा ख्याल 200 रुपया या शायद 210 रुपया रेट है जो हमारे घर आता है ठीक है पीछे करके ना मुझे हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है जहाँ से हम जामर सेल करते हैं हाँ जी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि यार ये आज के रमजान का महीना है किसी को दूध चाहिए तो फार्म से दूध ले जाओ अच्छा मैं फार्म पे गया मैंने 15 लीटर दूध वहां से लिया और मैं घर ले आया मैंने घर दिया दूध के जी आप इसकी खीर शीर बना के मोहल्ले में तकसीम कर दें और कुछ मैंने कहा जी मेरे ससुराल भी आप तो फतन हदियतन भेज दें देना पड़ता भाई ससुराल का ख्याल करना पड़ता 6 लीटर दूध उनको भेज दिया अच्छा बाकी अपने घर रख लिया मैंने स्पेशल कहा मैंने कहा पूछ के बताओ मैंने घर कहा मुझे पूछ के बताएं कि जो हमारे घर में मिक्स दूध आ रहा है उसके मुकाबले में इस दूध का मुझे मुवाजना चाहिए उनकी राय क्या है पहला मुझे ये पता लगा कि जनाब दूध भी चिट्टा है मलाई भी वावा सारी आई है और ऊपर मलाई भी सफेद आई है अच्छा। पहला टेस्ट पास हो गया सही है अच्छा दूसरे नंबर पे ये जो दूध था ये मैं प्योर वलैतनों का लेकर आया था ये हमने ना फार्म से 2 गायें सेल की 35 लीटर दूध मिल्किंग करवा के फार्मर को दिया प्योर गाय का जी उनका दूध था प्योर एचएफ का दूध था क्रॉस का नहीं था सही है फिर मैंने पूछा मैंने कहा जी जो हमारे घर में दूध आ रहा है उसका सब मुवाजना किया जाए तो वो कहते हैं नहीं जी ये जो आपने दिया है ये उससे बेहतर है बिल्कुल सही ये प्योर गाय का दूध था सर उसकी एक ठीक है वजह जो मेरी नजर में है ना जी जी हमारी गायों का मेरी अपनी जो मैं बता रहा हूँ मेरी गायों का दूध क्यों बेहतर है कि मैंने पूरा साल कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन गाय को मैंने मिनरल मिक्सर ना दिया हो ठीक है टॉक्सिन बाइंडर बाईपास फैट हर चीज देते हैं पूरा साल देनी है पूरा साल क्वालिटी वो फर्क हो जाता है ना 150 ग्राम बाईपास फैट हर गाय को देनी है गायें दूध भी दे रही है और माशाल्लाह सेहतमंद भी है गबन भी हो रही है गबन भी हो रही है हर चीज हो रही है और दूध भी अच्छी क्वालिटी का दूध में फैट भी सही है फैट भी ठीक है मैं एक बात आपको बता दूं मेरे भाइयों आपको बताने की जरूरत ही नहीं है अपने कस्टमर को कि आपके पास गाय का दूध है अगर आप उनको साइलेज देते हो अगर आप उनको अच्छी क्वालिटी का वंडा मिनरल्स वगैरह देते हो आप यकीन करें कि आपके घर में जो गाय भैंस का मिक्स दूध आ रहा है उससे इस तूड़ी वंडे साइलेज मिनरल्स का जो दूध होगा प्योर ब्रेड का भी आपको बेहतर लगेगा उसकी मिल्क कंपोजिशन बेहतर होगी और हेल्दी मिल्क होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे सर जो टाइमर ले जाएगा वो आपकी अपनी हाँ जी अपनी है उसका किराया सराया आप डालते हैं किराया सर क्या होना है किराया जगह ही अपनी है तो किराया होता भी तो कितना होना था 10,000 होना था 15,000 डाला करें बीच में आप ठीक है आज से ना आपने किराया बीच में डालना है सर वो 1 महीने का 15,000 रुपया कम कर ले वो तो मैं जो ना 10,000 रुपया डेली का मेरा खर्चा है और दूध जो है ना मेरा तकरीबन 18-19,000 का जाता है डेली ठीक है मैंने आपको कम बताया प्रॉफिट अच्छा ठीक है ठीक है ये सारा साल यही रहना जब मेरी गाय कोई प्रेग्नेंट होती है ना जब 2 महीने मैंने कोई गाय छोड़नी होती है वो मैंने एक लहदा जगह बनाई हुई है ठीक है उधर 2 गायें रह सकती है ठीक है वो उधर करनी है क्या करना है कोई कमजोर जानवर देख के ना कमजोर अच्छी नस्ल का वो खरीद लेना मैंने कितने का 4 लाख के आगे पीछे ठीक है जो आजकल के मार्केट उसे वंडा डालना है उसने भी सही दूध पे आ जाना है उसको तैयार कर लेते हैं तैयार कर लेने वो देखना है कि जब मेरी गाय अब बच्चा नजदीक आ गई है नजदीक आ गई है अगर मेरी गाय से वो अच्छी निकल आई है ना जो मैंने खरीदी है तो मैंने अपनी गाय सेल कर देनी है 6-7 लाख की ठीक है वो मुझे 2-2.5 लाख फिर बच जाता मतलब अगर नहीं तो फिर वो और 6 लाख की हो गई होती है मेरे पास महीने 2 खुराक आते हैं वो सेहतमंद भी हो जाती है जो मैं 10-12 किलो दूध लेता हूँ दूध वाली वो 20-25 पे चली गई होती है बिल्कुल ठीक हो गया ये बताएं कि खुद कितना टाइम देते हैं फार्म पे सर मैं सुबह और शाम चुवाई के टाइम जाता हूँ ठीक है वो जरूर जाता हूँ मैं ठीक है रिकॉर्ड पूरा मौजूद है गायों का हाँ जी कितना दूध आ रहा है रोज का मैं डेली हर गाय को खुद ही चेक करता हूँ कोई आपको बता रहा था ना मैंने कहा मास्टाइटिस वगैरह कोई भी इस तरह का इशू मुझे शक पड़े मैंने खुद ही करना है ठीक है मतलब आप उस पे नहीं छोड़ना ट्रेंड हैं कि आप जो बेसिक मसाइल हैं गायों के उनका मसला का हल खुद ही कर लेते हैं प्रेगनेंसी में खुद चेक कर लेता हूँ हाँ जी ड्रिप में खुद लगा लेता हूँ टोटल जो मेडिकेशन है ना कभी मेडिकेशन के लिए डॉक्टर डेरे पे नहीं आया अच्छा सिर्फ AI करने आता है डॉक्टर
क्योंकि वो हमारे पास नहीं। तो एआई क्यों नहीं कर लेते आप? सर एआई करेंगे ना तो 4 गायों के लिए सिलेंडर अपना रखना पड़ेगा, ठीक है, उसका खर्चा अलग से पड़ेगा। उससे बेहतर है 4 गायें कितने के बाद एआई करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट बहुत कम होती है। ये प्रेगनेंसी कहाँ से सीख लिया आपने? सर बस खुद ही शौक था, इंटरनेट से वीडियोस देख के। तो बाहर 4 लेंगी है ना? तो असल में सियालकोट के जितने भी लोकल फार्मर्स है ना, उनका कोई मसला मसाइल हो ना, वो मुझे बुलाते हैं कि यार आप साहब आओ जरा, थड़ी कहाँ बीमार हो गई है। अच्छा। मैं जाके फिर इतने के बन गई हुई है फार्म व्यापारियों के साथ। जैसे इस डेरे पे, ये डेरा माशाल्लाह सियालकोट का नंबर 1 व्यापार का और डेयरी फार्मिंग का जो सिस्टम है। ठीक है। इधर आए दिन जानवर आते हैं, तो इधर इन्होंने क्या वजह करना, हाँ जी, इनके कई जानवर एक्सपायर होने के करीब थे, जो मैंने ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। तो इन्होंने मुझे ये तो नहीं मना करना कि यार तेन बाहर नहीं बांध देनी। ऐसे ही ट्राई कर करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। जी आज की वीडियो को हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं कि ये जो कामयाब है ना, उसके पीछे वजह ये है कि एक तो इनका मिल्किंग परसेंटेज ज्यादा है, चुवाई में माल ज्यादा है, दूसरा ये टाइम बहुत देते हैं। आखिर पे मैंने एक दो बात करनी है, वो मुझे मैं समझता हूँ ना, मैं कामयाब किस वजह से हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो कारोबार जो भी करे ईमानदारी से करे। 8 साल हो गए सारे, कोई कहे ना बंदा कि कसम उठा दोगे दूध के अंदर एक गिलास पानी भी नहीं डाला, तो मैं कसम उठा सकता हूँ इस चीज की, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अपना जो भी कारोबार कर रहे हैं ना, छोटे या बड़े लेवल पे, उसमें ना सदका निकालने, डेली सदका निकालने। वो आपको समझ से बाहर हो जाएगा किधर किधर से आ रहा है, आपके जानवर बीमार भी नहीं होंगे, ठीक है। जो आप पहले ही एक सदका पक्का रख लें अपने पास कि 100-200 जितना भी आप डेली का कर सकते हैं, साइड पे करी जाए। आपके पास 5-10 हजार इकट्ठा हो गया, आप देखें कोई बंदा फंसा हुआ बेचारा, कोई हॉस्पिटल है, उसकी चुप करके ना ये ना सके सदका है, किसी को 10-20 हजार की जरूरत है, उसे पकड़ाएं, यार ये लो रख लो, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जब आप सदका करेंगे ना, फिर आपकी समझ से बाहर हो जाएगा कि कैसे बरकत बढ़े। बलाओं को टालता है, बिल्कुल ऐसे। ये मेन मेरा मैसेज जो मैंने देने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, कि कोई ईमानदारी के साथ करें, अल्लाह का हिस्सा, बिल्कुल, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, सदका हो गया, खुद की मेहनत हो गई, खुद का टाइम हो गया, अच्छे जानवर हो गए, मिल्किंग परसेंटेज हो गई, और सबसे बढ़ के दूध का अच्छा रेट हो गया। 4 जानवरों के साथ भी एक अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, दूध का रेट नहीं है, आप मेहनत नहीं करते, फार्म पे टाइम नहीं देते, खुराक पूरी नहीं डालते, जानवर भी निकम्मे हैं, तो फिर भाईजान आप 100 जानवर भी रख लें तो रोना ही रोना जनाब। बहुत शुक्रिया जी आपका। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।